चोमू में पत्थरबाजों के घरों पर चलेंगे अब बुलडोजर। आधे से ज्यादा घरों में लटके मिले ताले। 19 की पहचान की जा चुकी है और बाकियों की फुटेज के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से पहचान की जा रही है। जी हाँ, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले जयपुर के चोमू कस्बे में मस्जिद से जुड़ा एक विवाद सामने आया था, जहां कुछ पुलिसकर्मियों पर एक समुदाय के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी, उन्हें घायल किया गया था और 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के यहां सिर फूट गए थे। उसी विवाद को लेकर अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। इन घरों को, ये जो पत्थरबाज थे, इनको नोटिस जारी किए गए थे और उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया था। क्योंकि इस नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, तो अब इन पत्थरबाजों के घरों पर कभी भी बुलडोजर चलाए जा सकते हैं। बात करें उन घरों पर, तो यहाँ जिन घरों पर ये नोटिस चिपकाए गए थे, उन पर आधे से ज्यादा घरों में ताले लटके हुए नजर आए हैं। अब प्रशासन कभी भी यहाँ, क्योंकि मियाद पूरी हो चुकी है, इन घरों पर बुलडोजर चला सकती है। साथ ही अगर बात करें चोमू के उस विवाद पर, तो यहाँ मस्जिद में प्रशासन के बिना अनुमति के यहाँ रेलिंग बनाने को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए, उनके सिर फोड़े गए और यहाँ कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। उसके बाद बारी बारी करके कई जो ये पत्थरबाज हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि 19 पत्थरबाजों की अब पहचान की जा चुकी है और बाकी की पहचान की जा रही है। इसके बाद इनको नोटिस भी जारी किया गया था, इनके घरों पर ये नोटिस चिपकाए भी गए थे, जिसके बाद क्योंकि यह मियाद 31 दिसंबर की थी, अब यहाँ कभी भी इन पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चल सकते हैं और इन पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले ये जो है, यहाँ जगह जगह दुकानों और घरों पर नोटिस चिपकाए गए थे, अधिकांश घरों पर ताले लगे हुए थे और कुछ मकानों के दरवाजे खुले थे, लेकिन बात करने की कोशिश की गई तो इन सभी ने मना कर दिया और कुछ आरोपी है जो फरार भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ की जो पुलिस कमिश्नर टीम है, उन्होंने बताया कि पथराव में जो लोग शामिल थे, उन लोगों की पहचान की जा रही है, 19 की जा चुकी है और उनसे कुछ नाम और भी निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा उस रात के कुछ वीडियो पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर पहचान करने का काम किया जा रहा है। पथराव करने वाले दूसरे राज्यों के निकलते हैं तो ये भी जांच की जाएगी कि वो यहाँ कब और क्यों आए थे। साथ ही इस मामले में जो प्रशासन है, जो पुलिस टीम है, वो पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि ये जो विवाद था ये बहुत बड़ा अपने स्तर पर था, क्योंकि इस दिन यहाँ चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई थी और यहाँ गंभीर रूप से विशेषकर पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए थे और मस्जिद से जुड़ा ये विवाद था। बिना प्रशासन की अनुमति के यहाँ रैलिंग बनाई गई, जिसके चलते यहाँ हालांकि प्रशासन में और इन लोगों में बातचीत हुई थी, लेकिन ये बातचीत में शायद किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलतफहमी हुई हो, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन ये जो विवाद था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इन पर एक्शन लेने की जो नीयत है वो प्रशासन ने बना ली है। लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और इनको नोटिस भी जारी किए गए थे। अब जल्द ही, क्योंकि मियाद पूरी हो चुकी है, तो इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस खबर पर और अपडेट के लिए और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।